of the UN Security Council, Maulana Shahabuddin Rajvi, National President of All India Muslim Jamaat, called it a commendable move. He emphasized the need for a global campaign against terrorism, stating this is a commendable step. There should be a global scale campaign and movement against terrorism. He further advised Prime Minister Narendra Modi to involve religious leaders from Hindu, Muslim and Sikh communities in this initiative, saying religious leaders have the greatest influence in society. They are the backbone of our communities and deeply rooted in the grassroots. If India wants to strengthen its anti-terrorism campaign internationally and make its strategy more effective, it is important to include religious leaders in the effort. भारत और पाकिस्तान की जंग में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, वो अपने आप में बेहतरीन और कामयाबी की बात है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि भारत सरकार ने ऐलान किया है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग हमारी जारी रहेगी, क्योंकि आतंकवाद एक बीमारी है। और अब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की सरकार ने 7 प्रतिनिधिमंडल मेंबरान पार्लियामेंट का बना करके विदेशों में भेजने का प्रोग्राम बनाया है। ये बेहतर कदम है। आतंकवाद के खिलाफ व्यापक तौर पर यानी आलमी पैमाने पर मुहिम चलना चाहिए, आंदोलन चलना चाहिए। मगर इसके साथ साथ में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करूंगा और उनको मशवरा भी दूंगा कि समाज में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो धर्म गुरुओं का प्रभाव है, क्योंकि वो समाज की रीढ़ की हड्डी है और वो समाज के जड़ से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए धर्म गुरुओं को अगर विदेशों में आतंकवाद के मुहिम के खिलाफ वो आतंकवाद में जो व्यापक तौर पर भारत की योजना है उसको कामयाब बनाने के लिए मुहिम के तौर पर आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हिंदू और मुसलमान और सिख धर्म गुरुओं का साथ लिया जाए और इनका भी एक प्रतिनिधिमंडल मिला करके अलग अलग देशों में इनको भी भेजा जाए, क्योंकि धर्म गुरुओं का प्रभाव पॉलिटिकल लोगों से कहीं ज़्यादा होता है। सियासी लोगों के इतने असरात समाज पर नहीं होते हैं जितने असरात मजहबी रहनुमाओं के होते हैं। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ मुहिम आलमी पैमाने पर भारत को चलाना होगी और इस मुहिम को चलाने के लिए ज़रूरी है कि मजहबी रहनुमाओं की खिदमत भी हासिल की जाए। भारत और पाकिस्तान की जंग में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, वो अपने आप में बेहतरीन और कामयाबी की बात है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि भारत सरकार ने ऐलान किया है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग हमारी जारी रहेगी, क्योंकि आतंकवाद एक बीमारी है। और अब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की सरकार ने 7 प्रतिनिधिमंडल मेंबरान पार्लियामेंट का बना करके विदेशों में भेजने का प्रोग्राम बनाया है। ये बेहतर कदम है। आतंकवाद के खिलाफ व्यापक तौर पर यानी आलमी पैमाने पर मुहिम चलना चाहिए, आंदोलन चलना चाहिए। मगर इसके साथ साथ में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करूंगा और उनको मशवरा भी दूंगा कि समाज में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो धर्म गुरुओं का प्रभाव है, क्योंकि वो समाज की रीढ़ की हड्डी है और वो समाज के जड़ से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए धर्म गुरुओं को अगर विदेशों में आतंकवाद के मुहिम के खिलाफ वो आतंकवाद में जो व्यापक तौर पर भारत की योजना है उसको कामयाब बनाने के लिए मुहिम के तौर पर आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हिंदू और मुसलमान और सिख धर्म गुरुओं का साथ लिया जाए और इनका भी एक प्रतिनिधिमंडल मिला करके अलग अलग देशों में इनको भी भेजा जाए, क्योंकि धर्म गुरुओं का प्रभाव पॉलिटिकल लोगों से कहीं ज़्यादा होता है।
सियासी लोगों के इतने असरात समाज पर नहीं होते हैं जितने असरात मजहबी रहनुमाओं के होते हैं। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ मुहिम आलमी पैमाने पर भारत को चलाना होगी और इस मुहिम को चलाने के लिए ज़रूरी है कि मजहबी रहनुमाओं की खिदमत भी हासिल की जाएं। भारत और पाकिस्तान की जंग में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया वो अपने आप में बेहतरीन और कामयाबी की बात है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि भारत सरकार ने ऐलान किया है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग हमारी जारी रहेगी। चूँकि आतंकवाद एक बीमारी है और अब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की सरकार ने 7 प्रतिनिधिमंडल मेंबरान पार्लियामेंट का बना करके विदेशों में भेजने का प्रोग्राम बनाया है। ये बेहतर कदम है। आतंकवाद के खिलाफ व्यापक तौर पर यानी आलमी पैमाने पर मुहिम चलना चाहिए, आंदोलन चलना चाहिए। मगर इसके साथ साथ में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करूंगा और उनको मशवरा भी दूंगा कि समाज में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो धर्म गुरुओं का प्रभाव है, क्योंकि वो समाज की रीढ़ की हड्डी है और वो समाज के जड़ से